नशा तस्करों और नशे की कमाई से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की अब खैर नहीं। चीका पुलिस ने नशा तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएसपी गोहला सुनील कुमार के नेतृत्व में जहां नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, वहीं तस्करों द्वारा नशे की काली कमाई से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर उसे अटैच करना भी शुरू कर दिया गया है। चीका में एक नशा तस्कर की 32,72,000 रुपए की संपत्ति अटैच करवाई गई है। हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए हम कई माध्यम से नशा तस्करों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। जैसे कि आपको विदित है, कोई भी नशा तस्कर में इन्वॉल्व है या नशा बेचता है, उसके यदि वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है और वो नशा कहाँ से लाया है, उसका सोर्स क्या है और कहाँ से नशा आता है, तो उसके ऊपर भी जो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। तो इसके अतिरिक्त अब हरियाणा सरकार ने जो नशा तस्करों के ऊपर नज़र रखने के लिए एक स्टेट एक्शन प्लान भी बनाया हुआ, उसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम बनेगी, डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम, और सब डिवीज़न लेवल पर सब डिवीज़न मिशन टीम बनेगी, और इसके अतिरिक्त क्लस्टर लेवल की टीमें भी बनाई जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर कल नारकोटिक क्राइम ब्यूरो की बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और सीआईडी लोक मित्तल समेत अन्य तमाम अधिकारी मौजूद थे, जिसको लेकर ग्राउंड पर भी पूरा काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर कैथल पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं और संपत्तियों को गिराया भी जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोहला डीएसपी सुनील कुमार हैं, उनसे जानते हैं। सर, कितनी संपत्तियों को गिराया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत एक सेक्शन है 68 सेक्शन 68F, उसके तहत जी यदि किसी नशा तस्कर ने नशा तस्करी में इन्वॉल्व होकर इलीगल तरीके से पैसे कमाकर यदि कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है या प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां आती हैं, तो उन प्रॉपर्टियों को का केस तैयार करके सीज के लिए हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उसके पास भेजते हैं और वो दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात वो फिर इसको केस को सक्सेस करते हैं। तो हमारा एक केस जो एक हफ्ते पहले ही सक्सेस हुआ है, तो एक सिंगारा सन ऑफ निरंजन सिंह है, यहाँ चीका का रहने वाला, तो जो 1998 से नशा तस्करी में इन्वॉल्व था, जो उसके खिलाफ पहली एफआईआर वर्ष 1998 में दर्ज हुई थी और अब लास्ट एफआईआर उसके खिलाफ 2022 में दर्ज हुई है। उसके खिलाफ कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जो 4 चीका में, एक समाना में डिस्ट्रिक्ट पटियाला और एक मधुबन जिला करनाल में दर्ज है। तो उसी का केस बनाकर हमने, और उसके जो 2 लड़के हैं और उसके एक लड़के की पत्नी है, तो उन 4 को प्रतिवादी बनाकर हमने केस तैयार करके उसकी 3 प्रॉपर्टियों का, 2 ट्रक्स का तो केस भेजा था, और जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उस केस को कन्फर्म किया है। तो इससे पहले हमने इसी कड़ी में इससे पहले करीब 3 महीना पहले दाबन खेड़ी गाँव का गुरमेज सिंह है, उसकी करीब हमने 83 लाख के करीब की प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी, और कल वाली प्रॉपर्टी हमने 32 लाख करीब 70,000 रुपये की कल वाली प्रॉपर्टी है, वो भी अटैच कराई है। तो इस प्रकार की जो भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। देखिए, डीएसपी गोहला जो बता रहे हैं कि नशे की रोकथाम के लिए लगातार सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं और किसी भी सूरत में नशा तस्करों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उनके कई जो केस अभी पाइपलाइन में है, उनकी संपत्ति भी अटैच की जाएगी ताकि नशा तस्करों की कमर तोड़ी जा सके। और इसके लिए गोहला में कई टीमों का गठन किया गया है। गोहला चीका से खबर फास्ट के लिए हर्ष कुमार।